After discussing about neuromuscular junctions and antagonist and agonist, now we are discussing about joints of human body. जो हमारे बोन्स के बीच में जो हमारे बोन्स को या कार्टिलेज को या मसल को ज्वाइंट करने का काम करते हैं उसके बारे में अब हमें पढ़ना है कि जॉइंट्स होते क्या हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट्स। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं डायग्राम दिया है जो जॉइंट का डायग्राम है। आपको ये अपनी जो नोट्स कॉपी है उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है। जॉइंट्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। इट इज अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट। जॉइंट जो है एक प्रकार से जंक्शन है दो या दो से ज़्यादा बोन्स और कार्टिलेज के बीच का। इट इज़ अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे जो मसल्स होता है या बोन होती या हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है इसको मूवमेंट करवाने का काम करता है। मूवमेंट्स को ये परमिट करता है। With the exceptions of the hyoid bone, every bone in the body is connected to or form a joint. ठीक है। हाइड बोन्स के अलावा हर बोन एक जॉइंट से कनेक्ट होती है और एक जॉइंट को फॉर्म करती है। देयर आर 230 जॉइंट्स इन द बॉडी। हमारे जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी है वहाँ पे 230 जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ जॉइंट की। ये हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट्स क्या था, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट्स देखा। अब हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ जॉइंट। जॉइंट का फंक्शन क्या होता है। होल्ड द स्केलेटल बोन्स टुगेदर। ये क्या करते हैं, जो हमारे स्केलेटल बोन्स होते हैं उसको होल्ड करने का मतलब पकड़ के रखने का काम करते हैं। अलाउ द स्केलेटन सम फ्लेक्सिबिलिटी सो ग्रॉस मूवमेंट कैन अकर। ये हमारे जो स्केलेटल होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से ग्रॉस मूवमेंट हमें मिल पाता है। मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल। जॉइंट्स की वजह से हमारी जो बोन ग्रोथ है वो भी पॉसिबल हो पाती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। जो जॉइंट्स है हम उसको दो तरीके से डिवाइड करके क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल। Structural classification is determined by how the bones connected to each other, while functional classification is determined by the degree of movements between the articulating bones. जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से बोन एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी, और फंक्शनल क्लासिफिकेशन ये डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से आर्टिकुलर बोन्स के बीच में मूवमेंट्स होगा। अब ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की, उसके बाद हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स जो है हमने तीन पार्ट में से डिवाइड किया है। तो पहला है फाइब्रस, दूसरा है कार्टिलेजिनियस और तीसरा है साइनोवायल फ्रीली। जो फाइब्रस है वो फिक्स्ड होता है, कार्टिलेजिनियस जो होता है वो स्लाइटली मूवेबल होता है, और साइनोवायल फ्रीली जो है नाम से समझ में आ रहा है फ्री है तो वो मूवेबल होगा। फाइब्रस जो है उसको हमने अगेन थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सूचर्स, दूसरा है गोम्फोसिस और तीसरा है सैंड्रेमोसिस। ठीक है। अब सूचर्स को हमने अगेन 5 में डिवाइड किया है। पहला है प्लेन, दूसरा स्क्वामस, तीसरा सेरेट, फोर्थ डेंटेट, फिफ्थ सेचिन डायलिसिस। ठीक है। कार्टिलेजिनियस को हमने अगेन टू टाइप में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं जो साइकोड्रोंसिस होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो सिम्फेसिस होता है। साइनोवाइल फ्रीली जो है जो मूवेबल है इसके अंदर हम देखेंगे प्लेन होता है। इसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है प्लेन, दूसरा हिंग, तीसरा पाइवॉट, फोर्थ है बाइकोंडाइलर
एलिप्सॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट। तो हम बाय वन एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। राइट हैंड साइड में इसका एक डायग्राम दिया हुआ है। आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि फाइब्रस जॉइंट्स किस तरीके से होते हैं। आप चाहें तो ये अपनी कॉपी में बना सकते हैं। बोन्स आर joined by fibrous tissue, dense connective tissue consisting mainly of collagen. The fibrous joints are further divided into 3 types. ठीक है, जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं इसमें क्या होते हैं, बोन्स जो होती है हमारी वो फाइब्रस टिश्यू या डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके जुड़ी होती है, जो कंसिस्टिंग होती है मेनली कोलाजन, मतलब कोलाजन से मिलके बनी होती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू से मिलके हमारी बोन कनेक्ट होती है या जॉइंट होती है। हम 3 तरीके से फाइब्रस जॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है, हमने ऊपर भी देखा था, सूचर्स या साइनोस्टोसेस। ठीक है, साइनोस्टोसिस या सूचर्स पे हम देखेंगे फाउंड बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कूल। यहाँ की जो बोन्स है, जो जॉइंट है, ये स्कूल में देखने को मिलता है, मतलब हमारा जो खोपड़ी वाला पार्ट होता है वहाँ देखने को मिलता है। इन फीटल स्कूल्स द सरफेस आर वाइड टू अलाउ स्लाइट मूवमेंट ड्यूरिंग बर्थ, दे लेटर बिकम रिजिड। ठीक है, फीटल स्कूल्स में क्या होता है, ये सूचर्स जो होते हैं ये स्लाइटली मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं ड्यूरिंग द बर्थ एंड आफ्टर द बर्थ ये रिजिड हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ सूचर्स हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। मीडियन पैलेंटाइन सूचर्स है और इंटरनल पैलेंटाइन है। आप ये डायग्राम में देख के समझ सकते हैं और आपको इसको अपनी कॉपी में भी बनाना है। सेकेंड है हमारा syndesmosis, are joints where two adjacent bones are joined together by a greater amount of connective tissue than in sutures in the form of interosseous ligaments and membrane. I repeat, syndesmosis are joint where two adjacent bonds are joined together। मतलब ये जो जॉइंट्स है ये कहाँ जॉइंट्स होंगे, जहाँ एडजेसेंट बॉन्ड्स अपने आप में जॉइन होंगी और एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यहाँ मौजूद होगा। देन इन सूचर्स इट फॉर्म्स अ इंटरओसेस लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन। देन कनेक्टिव टिश्यू का ग्रेटर अमाउंट वहाँ देखने को मिलेगा एंड सूचर ये फॉर्म करेंगे इंटरसोसर्स एंड लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल की हम बात करें, इंटरसोसर्स रेडियोलर जॉइंट्स, इंटरसोसर्स टिबियोफिबुलर जॉइंट्स। आप राइट हैंड साइड के डायग्राम में देख पा रहे हैं। थर्ड है हमारा गोम्फोसस। इट इज अ स्पेशलाइज्ड फाइब्रस जॉइंट restricted to fixation of teeth in alveolar sockets of the maxilla or mandible. The root of tooth is attached to the socket within alveoles by periodontal ligament। जो हमारा गोम्फोसस है वो स्पेशलाइज्ड होता है फाइब्रस जॉइंट्स के लिए, जो फिक्स करता है टीथ को इन एल्यूवर सॉकेट्स के अंदर ऑफ द मैक्सिला और मैंडिएबल में। द रूट ऑफ टूथ इज अटैच, मतलब जो हमारा टूथ का मतलब दांत का जो रूट है वो अटैच होता है टू द सॉकेट इन द एल्वियोलस पेरियोडेंटल लिगामेंट में। तो दिस इज द फाइब्रस जॉइंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कार्टिजिलिनस एंड साइनोवाइल फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। थैंक यू।